नमस्कार। हम सबको भारतीय होने पर बहुत गर्व महसूस होता है। और ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत संस्कृति ने विश्व को कई अमूल्य परंपराएं धरोहर के रूप में दी हैं। भारत ने ही चारों वेदों का ज्ञान हमें दिया है। इसके अलावा पूरे विश्व को भी इसका जो वर्णन है बहुत अच्छा लगता है। ये चारों वेद कौन से हैं हमारे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इसके अलावा कई ग्रंथ दिए हैं और कई शास्त्रों का ज्ञान दिया है। चारक संहिता जो है वो उसमें सब तरह की कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा इलाज, स्पेशली नेचुरली प्राकृतिक इलाज करना चाहिए। और सुश्रुत जी जो कि हमारे सर्जरी के फादर माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, उन्होंने भी सुश्रुत संहिता का ज्ञान पूरे विश्व को दिया है। और भारत ने हमें और कई ग्रंथ दिए हैं और महाकाव्य भी दिए हैं, एपिक्स दिए हैं, जिन्हें पढ़कर आज पूरे विश्व में अनगिनत लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और महाभारत विश्व के उन अमूल्य देनों में से एक देन है। महाभारत दोनों ही जो है, दोनों क्या पूरे विश्व में मैं कहूँगी, महाभारत भारतीय इतिहास के आकाश में एक जगमगाते हुए रतन की तरह है, चंद्र और सूर्य की तरह है, जो मनुष्य के मन के आकाश को प्रकाश में करती चली आ रही है और भविष्य में भी ये ऐसा ही करेंगे। और महाभारत की गणना तो विश्व साहित्य के श्रेष्ठ एवं महान ग्रंथों में की जाती है। महाभारत एक विशाल महाकाव्य है जिसकी रचना पराशर के यशस्वी पुत्र श्री वेदव्यास जी ने की थी। उन्होंने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई और उसके बाद अपने अन्य शिष्यों को भी कंठस्थ कराई। परंतु इस कथा का प्रचार और प्रसार महर्षि व्यास के प्रमुख जो शिष्य थे वैशंपायन, उन्होंने किया। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में इस मूल ग्रंथ का नाम जय था, परंतु बाद में इसका नाम भारत और फिर महाभारत विख्यात हुआ। महाभारत में कौरव और पांडवों के प्यार, त्याग एवं परस्पर संघर्ष का गहरा वर्णन है। यह भारतवर्ष की प्राचीन इतिहास का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जिसे बोलते ग्रंथ है और भारतीय संस्कृति का सुदृढ़ आधार स्तंभ भी है। इसमें कई नीतिशास्त्र समाये हुए हैं। महाभारत में धर्मशास्त्र, आचार शास्त्र, राजनीति शास्त्र सबका वर्णन बहुत अच्छे से किया हुआ है। कुछ लोग अक्सर ये कहते सुने गए हैं कि महाभारत की कथाएं नहीं, महाभारत तो मीन्स इसमें ईर्ष्या, द्वेष, भ्रष्टाचार है, घृणा है, षड्यंत्र है, राजनीति है, लेकिन वो इसकी वास्तविक मूल्यों को नहीं देखते हैं। जो मानवीय मूल्य इसमें हैं, जो लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, वो मानवीय मूल्य कौन से हैं? त्याग, न्याय, सत्य, प्रेम, तपस्या, वीरता, उदारता, इन सब का वर्णन है। महाभारत में एक नहीं अनेक नीति शास्त्र, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ का सार समाया हुआ है। तो महाभारत के हिसाब से महाभारत का जो मूल मंत्र है वो यही कहता है कि धर्म की सदा जीत होती है। धर्म जो है हमेशा ऊंचा ही माना जाता है और आज भी हम मनुष्य सत्य और प्रेम को और धर्म के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे लोग हैं। और ये महाभारत के जो है हम सबको ही प्रेरित करता है सत्य और धर्म की राह पर चलने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना। अब जो है आज के बाद मैं प्रतिदिन हर रोज़ आपको एक एक पाठ या चैप्टर जिसे बोलते हैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। आज तो सिर्फ महाभारत का परिचय दिया है, कल मैं आपको महाभारत के जो मुख्य पात्र हैं उनका परिचय दूंगी और आशा करती हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी लिखकर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।